हर रात जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता तो लीसा खिड़की के पास बैठे चोरी छिपे उन्हें देखने लगती। मन ही मन चाहती कि काश वो उसे पूरी तरह अपना बना सके, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि माइक भी उसी पर नजर रख रहा था। एक दिन माइक ने जानबूझकर अपने कमरे की चाबी अंदर छोड़ दी और दरवाजा बंद कर लिया। जब लीसा वहां से गुजरी तो उसने दिखावा किया कि वो बाहर फंस गया है। लीसा ने पूछा, क्या तुमने खुद को कमरे से बाहर बंद कर लिया? माइक बोला, लगता है मैंने चाबी अंदर छोड़ दी है और मेरे पास फोन भी नहीं है। लीसा ने कहा, तुम मेरा फोन इस्तेमाल कर लो, हम किसी ताले वाले को बुला लेते हैं। इस तरह के एक झूठे बहाने से माइक आसानी से लीसा के घर में घुस गया। दोनों एक ही अपार्टमेंट में पिछले 2 सालों से रहते हुए भी कभी ठीक से बात नहीं की थी। बातचीत में माइक को पता चला कि लीसा एक राइटर है जो घर से ही काम करती है और अकेली रहती है। माइक ने बताया कि वो फोटोग्राफर है। उसने कहा कि पिछली बार उसके कमरे में जो लड़की थी वो उसकी मॉडल थी, गर्लफ्रेंड नहीं। उसने मजाक में कहा कि अगर लीसा चाहे तो वो उसे एक फ्री फोटोशूट करके देगा। बातें करते करते 2 घंटे बीत गए। इस बीच ताले वाला भी आ गया। जब लीसा कमरे में नहीं थी तो माइक ने चुपके से उसकी चाबी की कॉपी बना ली। उधर लीसा माइक को चाहने लगी थी। उसने अपने मन की सारी बातें और माइक को देखने की इच्छा अपने नॉवेल में लिखनी शुरू की। माइक से मुलाकात के बाद उसकी लिखने की प्रेरणा बढ़ गई और कुछ ही दिनों में उसने नॉवेल का आधा हिस्सा पूरा कर लिया। ऑनलाइन उसके बहुत से फैन बनने लगे। पब्लिशर ने भी उसे कहा, अगर तुम जल्दी अगला हिस्सा लिख दो तो हम तुम्हें 2 गुनी फीस देंगे। अब वो चाहती थी कि कहानी में थोड़ा और रोमांच लाए। घर लौटते वक्त जब वो माइक के दरवाजे से गुजरी तो उसके भीतर एक अनियंत्रित इच्छा जाग उठी। थोड़ा सोचने के बाद उसने दरवाजा खटखटाया। रात का समय, 2 अकेले लोग, दोनों के मन में क्या चल रहा था ये दोनों जानते थे। कुछ ही देर में उनके बीच शारीरिक संबंध बन गए। उसके बाद लीसा ने माइक को हल्का सा चूमा और चली गई। पर जैसे ही वो गई, माइक की नजरों से साफ था कि उसने लीसा के पास जाने का कोई खतरनाक इरादा छिपा रखा है।